बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, एमटी नॉलेज टीवी की जानिब से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो काश्तकार भाइयों, आज की वीडियो इंतहाई कीमती मालूमात पर मबनी है, जो कि हालिया बारिशों, आंधी और कहीं पर यालाबारी हुई है, इस हवाले से है और इसके फसलों पर क्या असरात होंगे, ख़ास तौर पर गंदम पर। और आज की इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि किन इलाकों में ज़्यादा नुकसान हुआ है, किन इलाकों में कम नुकसान हुआ है और कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पे इन बारिशों का फ़ायदा हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा जिससे हमारी फसलों का नुकसान कम से कम हो और हम बेहतर पैदावार ले सकें। ये तमाम तर कीमती मालूमात जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गंदम के हवाले से। तो इसमें जनूबी पंजाब, जिसमें थाल एरियाज़, लिया, मुजफ्फरगढ़, कोट अद्दू, तो इन एरियाज़ में जो गंदम है वो काफ़ी अगली स्टेज पे जा चुकी है। और उसके साथ ही सादकाबाद, मुल्तान, रहीम यार खान, खानपुर, इन एरियाज़ में तो गंदम जो है वो दोदिया हालत से निकल चुकी है और वो रंग भी बदल चुकी है। बहुत सारी ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे गंदम लेट काश्त की गई है, तो उन काश्तकार भाइयों के लिए इतनी परेशान कुन बात नहीं है। 5 से 7% तक नुकसान हो सकता है। तो उनमें कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे अल्लाह के फजल से बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ। इसमें कुछ काश्तकार ऐसे भी होते हैं जो मौसमी हालात से बेखबर होते हुए पानी नहीं देते, तो उनके लिए तो ये बेहतर हुआ है। तो इसके अगर मजमूई तौर पर पंजाब लेवल पे देखा जाए तो गंदम डैमेज तो हुई है, लेकिन इसमें कुछ एरियाज़ हैं जिनमें सेंट्रल पंजाब, सादकाबाद, जंग, टोबा टेक सिंह, सरगोदा, साहिवाल, ओकाड़ा, इन इलाकों में गंदम गिरी है। तो इसमें इनको प्लस पॉइंट है वो ये है कि 23 से 24 मार्च को बारिश हुई है, तो इसमें ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है क्योंकि गंदम जो है वो आखिरी मरहले में पहुंच चुकी है, दाना दो दिया हालत से गुजर चुका है। तो ये भी अल्लाह बारी ताला का करम है। अगर ये बारिश और हवा 10 से 15 या 20 दिन पहले आ जाती तो बहुत ज़्यादा नुकसान होना था। तो अभी तो इतना ज़्यादा नहीं होगा, आप इत्मीनान रखें। तो अब बात करते हैं उन एरियाज़ में जहां ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो उसमें गुजरावाला, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, नारोवाल, हाफिज़ाबाद, शेखुपुरा, इन इलाकों में जो बारिश हुई है तो वो इतनी ज़्यादा नहीं हुई, नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि इन इलाकों में गंदम अभी कच्ची है क्योंकि वहाँ पर गंदम लेट काश्त की गई थी। कुछ जगहों पे गिरी है और कुछ जगहों पे तो गिरी भी नहीं, वो बिल्कुल सही सलामत खड़ी है। और जो गिरी है उसमें उठने की सलाहियत मौजूद है, इसलिए ज़्यादा फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। और अब बात करते हैं बारानी इलाके की, यानी चकवाल, अटक, पिंडी, जेहलम, खारियाँ। तो इन इलाकों के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है क्योंकि वो तो इंतज़ार में थे कि बारिश आए, क्योंकि इन इलाकों में गंदम काफ़ी लेट काश्त होती है। वहाँ पे तो गंदम तैयार होने में अभी महीना 1.5 महीना बाकी है। तो मजमूई तौर पर देखें तो उनके लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। और अब बात करते हैं केपीके के हवाले से। इसमें पेशावर, स्वाबी, नौशहरा, मर्दान, लकी मरवत, बन्नू और कोहाट, तो उन इलाकों के लिए भी अल्लाह ताला की रहमत हुई है। हवाएं उतनी तेज़ नहीं चली, बारिश भी मुनासिब हुई है, चूँकि वहाँ पे अभी 30 से 40 दिन गंदम तैयार होने में लेगी, तो इसके लिए उनको भी फ़ायदा हुआ है। अब बात करते हैं जनूब मशरकी पंजाब के हवाले से। तो उसमें हरूनाबाद, बहावलनगर, चिश्तियाँ, अहमदपुर, इन इलाकों में कुछ जगहों पर जहां गंदम ज़्यादा भारी थी वो गिर गई है, जिससे 10 से 15 मन पैदावार में कमी आ सकती है। और जहां पर दरमियानी थी, ज़्यादा भारी नहीं थी, वहां पर नुकसान के चांसेस बहुत कम हैं। तो इसमें अगर ओवरऑल देखें तो 5 से 25% तक गंदम की पैदावार में कमी आ सकती है। तो अब बात करेंगे दीगर फसलों के हवाले से। तो उसमें कमाद है, मक्की है, सब्जियात हैं और चारा जात हैं। तो सबसे पहले कमाद के हवाले से बात करेंगे। तो कमाद की फसल को तो 100% फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है क्योंकि कमाद अभी अर्ली स्टेज पे है, तो गिरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
تو ایسے ہی مکی کی فصل کی کنڈیشن ہے، کیونکہ وہ بھی ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی، اگر کہیں گری بھی ہے تو وہ سیدھی ہو جائے گی، اس کی جڑیں قائم ہیں۔ البتہ جن علاقوں میں یالہ باری ہوئی ہے وہاں پہ نقصان کے چانسز ہیں۔ تو آپ بات کریں گے تدبیر کے حوالے سے، تو اس سلسلے میں جو گندم گر چکی ہے اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ کاشتکار بھائیو، آپ کو پتہ ہوگا کہ جب فصل گر جاتی ہے تو اس پہ رسٹ کا اٹیک آ جاتا ہے۔ فصل گرنے کی وجہ سے نمی زیادہ ہو جاتی ہے تو رسٹ کے ساتھ ساتھ تیلے کا اٹیک بھی آ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے، 1 کلو سلفر پوٹاش اور 1 کلو یوریا، ان دونوں کو مکس کر کے پورے ایکڑ پہ سپرے کرنا ہے۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو پوٹاشیم ہوتا ہے وہ پودے کی قوت مدافعت بڑھائے گا، اور ساتھ میں جو رسٹ کا اٹیک ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا۔ پودا مضبوط ہوگا، دانے کا سائز موٹا ہوگا، اور پیداوار میں کمی یا جو نقصان ہے وہ کم سے کم ہوگا۔ تو آپ گری ہوئی گندم سے بھی اچھی پیداوار حاصل کر سکیں گے۔ تو آخر میں چھوٹی سی گزارش ہے، ویڈیو کو لائک اور اپنے دوسرے کاشتکار بھائیوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس قیمتی معلومات سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔